नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केजीएमयू ट्रामा सेंटर में 24 घंटे निःशुल्क इलाज की तैयारी और भर्ती मरीजों घायलों को मिलेगी शुरुआती इलाज मुफ्त। पर्चे के साथ मरीज के बनाया जाएगा वर्चुअली खाता और खाते में पहले चरण में डाले जाएंगे 10,000 रुपए। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राशि से जांच और दवाओं की रसीद होगी जारी और जरूरत पड़ने पर दोबारा डाली जाएगी अतिरिक्त धनराशि। बड़ी जानकारी बता दें कि 26 जनवरी से पहले योजना लागू करने की तैयारी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 26 जनवरी से पहले ही ये लागू हो जाएगा और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केजीएमयू ट्रामा सेंटर में 24 घंटे जो है अब निःशुल्क इलाज की तैयारी चल रही है। ऐसे में भर्ती मरीजों घायलों को मिलेगी शुरुआती इलाज बिल्कुल मुफ्त। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पर्चे के साथ मरीजों का अब वर्चुअल खाता भी बनाया जाएगा और खाते में पहले चरण में डाले जाएंगे 10,000 रुपए। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राशि से जांच और दवाओं की रसीद भी जारी होगी और जरूरत पड़ने पर दोबारा डाली जाएगी अतिरिक्त धनराशि। और 26 जनवरी से पहले योजना जो है उसको लागू करने की तैयारी चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केजीएमयू ट्रामा सेंटर में 24 घंटे निःशुल्क इलाज की तैयारी। और हमारे साथ इस खबर पर रोहित जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। उनसे जानते हैं रोहित कश्यप से कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी जानकारी है कि केजीएमयू ट्रामा सेंटर में अब 24 घंटे निःशुल्क इलाज की तैयारी चल रही है। क्या कुछ अपडेट है रोहित? जी, इस समय ट्रामा सेंटर में निःशुल्क इलाज 24 घंटे की तैयारी करी जा रही है। भर्तियों जितने मरीज भर्ती है घर वालों निःशुल्क इलाज मिलेगा। पर्चे के साथ मरीजों का बयान जो उनका बनाया गया जो वर्चुअल खाता है उस खाते में तकरीबन 10,000 रुपए की पहली किस्त जाएगी। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर दोबारा भी अतिरिक्त धनराशि को उसमें डाला भी जा सकता है और 26 जनवरी से पहले ये लागू करने की तैयारी है। इससे पहले कितने घंटे तक की ये चलता था इलाज उलाज, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब ये 24 घंटे का होने जा रहा है 26 जनवरी के बाद, तो इससे पहले कितने समय तक के लिए चल रहा था? इलाज की बात अगर करी जाए तो काफी समय लंबा समय लेते थे। जो मरीज होया करते थे उनके साथ में लोग ठहराव के भी समस्या का कारण बनते थे और लंबे समय से इलाज चलता था। कहा जाए कि अगर केजीएमयू के गांधी वार्ड की अगर बात करते हैं तो वहां लगभग मान नहीं चल सकते हफ्ता 10 दिन के हिसाब से इलाज चलता था और इस हिसाब से ही आगे की कार्यवाही आगे की जाएगी। अच्छा, ऐसे में क्या जो मरीज हैं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 24 घंटे ही इलाज जो है वो निःशुल्क मिलेगी, या फिर और भी जो मरीज हैं उनको भी ये इलाज जो है वो निःशुल्क मिल सकती है? देखिए, अभी से पहले नितिन गडकरी जी का जो बयान सामने आया था कि जो रोड दुर्घटना के जो भी एक्सीडेंट हो उसके मुआवजा जो सरकार के द्वारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जो संबंधित अस्पताल होंगे उसमें किया जाएगा, मगर अभी इस पे स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। चलिए, और अच्छा मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या कुछ डॉक्टरों की तरफ से इस पर कुछ बयान आया है? क्या कुछ कहना है अगर वहाँ के अधिकारियों की बात मैं करूँ तो? वहाँ के अभी तक किसी ने डॉक्टर ने कोई बयानबाजी भी किसी प्रकार से नहीं सामने आई है और ये 26 जनवरी से पहले इसको लागू करने की तैयारी में है सभी लोग। और हर संस्था में 2 से 3 करोड़ रुपए मान के चलिए हर माह जो संस्था पे खर्चा बैठने वाला है वो तकरीबन मान लीजिए 2 से 3 करोड़ रुपए का बैठेगा। अभी इस प्रकार से कोई भी डॉक्टर का बयान भी सामने नहीं आया है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि जो असहाय लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है इस चीज से। रोहित जी बिल्कुल, हाँ, जो जैसे कि जो गरीब तबका है उसमें अगर कहा जाए इलाज के लिए पहली जो किस्त आएगी वो तकरीबन 10,000 के लमसम आएगी। तो जब 10,000 की धनराशि आएगी उसके हिसाब से जो भी दवा है जो भी इनकी जांच वगैरह जो होगा जो उसमें लगेगा उसके बाद दूसरी धनराशि जो होगी वो उसके बाद पड़ेगी। जब वो 10,000 का जो बैलेंस खत्म होगा उसके बाद दूसरी धनराशि उसमें जोड़ी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। बता दें कि केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अब 24 घंटे तक शुरुआती इलाज जो है वो निःशुल्क मिलेगा और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसे 26 जनवरी से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों का जो है पर्चा बनते ही उनका एक वर्चुअल खाता भी खोला जाएगा और पहले चरण में इस खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे
जाएंगे और इसी राशि से मरीज की जांच और दवाओं की रसीद जारी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर खातों में अतिरिक्त धनराशि भी डाली जाएगी ताकि इलाज में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए। नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पर्चा और रसीद से जुड़े कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था में संस्था पर हर महीने करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपातकालीन मरीजों को तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो वहीं लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी 2026 को विधानसभा के समक्ष परेड का आयोजन किया जाएगा और इसकी दृष्टि से 22 और 24 जनवरी को पूर्वाभ्यास आयोजित किया जाएगा और आम जनमानस की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा और इस दौरान परेड मार्ग के आसपास वाहनों का संचालन डायवर्जन के अनुसार किया जाएगा। तो वहीं अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र में नया साल पर नया मामला सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सड़क पर सैकड़ों लोग तलवार लहराते हुए जन्मदिन मना रहे थे और उस समय पुलिस ने शांति भंग करके चलान भी किया और विवाद से बचने की कोशिश भी की थी, लेकिन मन बढ़े दबंगों के हौसले अभी भी बुलंद है और आए दिन ऐसी हरकतों का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर तलवार को इस तरीके से नचाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में तलवार लहराते हुए ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं अब वायरल वीडियो होने के बाद से अब सबकी निगाहें जो है वो पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है यूपी के अंबेडकर नगर का बताया जा रहा है, जहां पर जन्मदिन जो है इस तरीके से मनाया जा रहा है, जहां पर तलवार लहराई जा रही है और इस दौरान अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और वायरल वीडियो को लेकर अब सभी की निगाहें जो है वो पुलिस के संज्ञान पर टिकी हुई है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में एक नाबालिग बच्चे की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बच्चा अरमान सड़क पर ही दम तोड़ गया है। अरमान की हत्या की घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार बच्चा जो है वो टायर पंचर की दुकान में काम करता था। हत्या आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पीलीभीत के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से चले चर्च निर्माण के प्रयास का आरोपों में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस अवैध और साथ ही धार्मिक मामलों और निर्माणों को बिना अनुमति के किए जा रहे कार्यों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही एसएसपी नताशा गोयल के अनुसार ये मामला 17 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है, जिसके बाद से अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 229(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पीलीभीत जिले में पुलिस की छवि को चुनौती देने वाला एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दरोगा कुर्सी पर बैठकर बेधड़क और निश्चित अंदाज में रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। कथित तौर पर वीडियो में दरोगा जो है वो कहता सुना जा रहा है कि 1000-2000 से काम नहीं लेता दरोगा, ये तो बोहनी है। और कम रकम मिलने पर दरोगा की नाराजगी और खुलेआम लेन देन का अंदाजा भी देखकर लोग अब हैरान में हैं। पूरे घटनाक्रम किसी चंदा वसूली जैसा प्रतीत होता है, जिसमें ना कानून का डर है और ना ही वर्दी की मर्यादा का पालन। खबरों की माने तो वीडियो में दिख रहा दरोगा पीलीभीत के दियोरिया थाने में तैनात है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 90,000 मासिक वेतन पाने वाला अधिकारी महज 350 की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से रिश्वत क्यों और किस आधार से वसूल रहा है। जनता ये भी सवाल उठा रही कि क्या ये सब उच्च अधिकारियों की मेहरबानी और संरक्षण में हो रहा है। दिनांक 17 जनवरी 2026 को थाना अमरिया पर एक आवेदक के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम नवदिया जिठनिया में कुछ लोगों के द्वारा बिना परमिशन के एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना अमरिया की पुलिस के द्वारा तत्काल इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 17 जनवरी 2000। तो वहीं अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में गांव में लगे मेले में महिलाओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार मेले में सामान खरीदने के दौरान विवाद के चलते एक अकेली महिला को करीब आधा दर्जन दबंग महिलाओं ने पीटा। मारपीट में महिला के बाल खींचे गए और चप्पलों और थप्पड़ों से पिटाई की गई। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट के दौरान मेले में अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिसकर्मी घटनास्थल पर तैनात थे। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, जिसके चलते उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है और इसी दौरान उन्होंने लगातार उल्टी और दस्त की भी शिकायत बनी हुई है। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही श्री राम अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर SK पाठक ने उनका चेकअप किया। प्रारंभिक जाँच में स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने तत्काल बेहतर उपचार की सलाह दी। इसके बाद से महंत को लखनऊ स्थित मेदांत अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नायन दास खुद उन्हें लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। दास जी हमको सुबह 8 बजे फोन किए कि बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी अच्छे फिजिशियन को लाके उनका चेकअप कराइए। तो हम गए डॉक्टर SK पाठक जी के पास, जो हमारे यहाँ फिजिशियन के पद पर तैनात थे और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमने उनसे अनुरोध किया, हम कहा डॉक्टर साहब चलिए, बड़े महाराज जी की तबीयत नहीं ठीक है, उनको चेकअप करना है, उनको लेके उनका चेकअप कराए। चेकअप के दौरान उन्होंने बताया कि इनको एक बार मेदांता में दिखवा दीजिए। 36 घंटे तो कुछ खाए पिए नहीं थे और लूज मोशन और उल्टी उनकी रुक नहीं रही थी। तो इसको देखते हुए फिर माननीय जिलाधिकारी महोदय को कमल नायन दास जी ने ये अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि एक टीम जो है बढ़िया बना के भेज दीजिए। तो श्री राम चिकित्सालय से एक टीम एम्बुलेंस के साथ लखनऊ के लिए उनको रिफर करा के हम भिजवाते हैं। दास जी हमको सुबह 8 बजे फोन किया। बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में देर रात बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण सिंह के समर्थकों और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। घटना शराब के नशे में हुई और विवादों के दौरान हुई है। मारपीट में बृजभूषण सिंह के काफिले की एक गाड़ी भी टूट गई है। घायल युवक के सर में गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दौरान भारी पुलिस बल भी अस्पताल और घटनास्थल पर मौजूद रहे। होटल में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो वहीं हमीरपुर से होकर गुजरने वाले कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर लगे भीषण जाम ने एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही उजागर कर दी है। हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे एम्बुलेंस की वजह से एक गर्भवती महिला समय पर जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी। उससे पहले ही गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मामला महोदय तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है और यहां की रहने वाली गर्भवती महिला रीना को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन एम्बुलेंस जैसे ही नेशनल हाईवे 34 पर पहुंचा, वहां भीषण जाम में वो फंस गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस रात करीब 2 बजे से निकली थी और लेकिन हाईवे पर लगे जाम के कारण सुबह 7:30 बजे जिला अस्पताल पहुंच सकी। इलाज में हुई इस देरी के कारण महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा दम तोड़ चुका था। तो वहीं प्रयागराज में वायुसेना का एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि इंजन फेल होने के बाद से विमान जो है वो नियंत्रण खो बैठा और जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में CMP कॉलेज के पास स्थित तालाब में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मदद की और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों के अनुसार जब तालाब में विमान गिरा, उसमें जलकुंभी काफी मात्रा में फैली हुई थी। संयोग से इसी कारण विमान पूरी तरह से डूब नहीं पाया, जिससे पायलटों को बाहर निकालने में आसानी हुई। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और तालाब के पास लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाबनुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआंधार हैं उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटना की सूचना पर फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मृतक जो है वो कॉलेज से आरटीओ टेक्नीशियन कोर्स की पढ़ाई कर रही थी और घटना के संबंध में अन्य आवश्यक कार्रवाई भी अब की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर युवती ने फांसी लगा लिया है, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवती ने फांसी लगाई है और उसके बाद से जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर पहुंची है, सारे साक्ष्य को जुटाया है और ऐसे में पुलिस जो है अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर जो युवती है उसने फांसी क्यों लगाई और किस वजह से लगाई और ये जीवन लीला समाप्त करने के पीछे का कारण क्या था, जिसको लेकर पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। युवती ने फांसी लगाकर फिलहाल आत्महत्या कर ली है और पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर यूपी के लखनऊ से है, तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर थाना दुबग्गा के इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने पूर्व दुबग्गा थाना प्रभारी के नाका थाना में पदस्थापित होने के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह में दोनों थाना प्रभारियों ने एक दूसरे का स्वागत करते हुए फूल माला पहनाई और बधाई दी। विदाई के दौरान नाका हिडोला के थाना प्रभारी अभिनव कुमार वर्मा को दुबग्गा थाने के दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों ने फूल माला और गुलदस्ता भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। तो वहीं वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हादसों के कारण जो है यातायात बाधित रहा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर किसान पथ पर खुशहालगंज आउटर के पास से एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जो है वो परिजनों को सूचना दे दिया गया है और पुलिस जो है आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए किसान पथ पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर सामान्य किया और इस हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। तेज धार चाकू से हमला करके प्रदीप सिंह, जो कि मूल रूप से कानपुर का निवासी था, उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी ने प्रदीप सिंह पर जानलेवा हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। हादसे के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को लगभग 9:30 बजे थाना पीजीआई को सूचना मिलती है एक चिड़ियाबाग अंडरपास के पास एक युवक की हत्या की गई है। जब तुरंत ही थाना का टीम मौके पर पहुंचे तो आदमी का ये पहचान हुआ कि उसका नाम है प्रदीप सिंह, जो कानपुर देहात का रहने वाला है और इधर उतरेटिया के पास रहता है। तुरंत ही इसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हमने हिरासत में लिया है मौके से और इनका पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को लगभग 9:30 बजे थाना पीजीआई को सूचना। तो वहीं पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दी कि सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली है। नामांकन संस्कार का दावत दिया गया था और ऐसे में लौटते वक्त 2 दोस्तों की तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। दोनों लहूलुहान हालत में तड़पते रहे। हादसे के बाद से आरोपी वाहन चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो वहीं पीलीभीत में अयोध्या के प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जनपद के पूरनपुर में हिंदू संगठनों द्वारा एक विशाल बाइक रैली आयोजित की गई और इस दौरान हजारों सनातनियों ने भगवा ध्वज लेकर सड़कों पर रैली निकाली, जिसे पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के उद्घोष से गूंजमय हो उठा। रैली में युवाओं और बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरने वाले इस जुलूस का स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पुलिस को देखरेख में रैली सुरक्षित और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई और इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने माघ मेले में संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि इस संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली के माध्यम से सरकार और प्रशासन से दोषियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।